यह जो जनसंवाद कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यह है कि जनता के बीच में जाके उसका पैरामीटर नापना, लोगों के बीच में क्या सरकार की जो ये है, लोगों का क्या इसमें भावना है, लोगों का क्या मानना है, ये बस देखने के लिए। और हमारे बड़े भाई संजय सिंह जी को हर जगह भेजा जा रहा है अपने समाज को लेकर के भी, कि आप अपने समाज की भी समस्या को सुनिए और बताइए कि क्या समस्याएं आ रही है आपके समाज में। हम आपको बता दें कि सबसे पहले इन लोगों की एक मांग रही थी और उसमें हमने भी आप लोगों से कहा था इलाके में पहले जो मिलता था वृद्धा पेंशन, उसमें हुआ करता था कि उसमें सवर्ण समाज को नहीं मिलता था, पिछड़े समाज को मिलता था। उस वक्त भी जो बैठक हुई थी क्षत्रिय समाज के इन लोगों ने बैठक की थी, उसमें इन लोगों ने मांग रखा था ये सब जो पेंशन का वाला जो मामला है इसमें किसी जाति को मत मांग, हर जात को हर धर्म को मिलना चाहिए। और तुरंत उसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लिया और सबके लिए लागू किया। आज जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, हर जाति हर समाज के लिए। और जाति की राजनीति तो होती ही है, हर जगह होती है, लेकिन उसमें से हम लोग जो है उससे थोड़े अलग है, क्योंकि आज तक जब जाति विशेष की राजनीति होती आई उससे हम लोग कभी उस पर हम लोगों ने विश्वास ही नहीं किया। और कहते हैं कि हमारे समाज को सम्मान नहीं मिलना, समाज को सम्मान नहीं देता कोई। हम एक बात बताते हैं, आप कितना सम्मान देते हैं अपने नेताओं को, जो सम्मान मिलेगा। हम जरा ईमानदारी से पूछना चाहते हैं, जरा ईमानदारी से बताइएगा समाज के लोग कि आप अपने नेताओं को कितना सम्मान देते हैं। हम 5 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों में कितना सामंजस्य है, ये सच्चाई को जानना होगा। या आप लोग कितना बैठ के ये सच्चाई उनको ये इस बात से अवगत कराते हैं कि आप लोग आपस में एक रहिए। 5 गो समर्थक हमारे साथ, 5 गो समर्थक उनके साथ, और जो बैठेगा ये उनकी चुगली वो उनकी चुगली, फलनामा तो ये बोला, चिल्लामा तो ये। आपने कभी उनको डांटा है अपने समर्थकों को कि चुप रहो, बकवास मत करो? जो इस तरह की बातें हम लोग सुनते हैं, एक दूसरे की चुगली को सुनते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनते हैं कि नहीं फलना हमारे खिलाफ ऐसे बोला। हम लोग आपस में बैठ के अपने दुख दर्द को क्यों नहीं दूर कर लेते? आपस में बैठ के जिस दिन हम लोग दुख दर्द दूर करना शुरू कर देंगे, हम आपको विश्वास दिला देते हैं कि सब कोई आपको पूछना शुरू कर देगा। पहले आपस में एकता होना चाहिए। जैसे ये हाथ की मुट्ठी है, ये अकेला एक उंगली से कुछ नहीं होता, लेकिन ये जब मुट्ठी बन जाता है ये ताकत हो जाता है। इसलिए समझ जाइए कि जब तक मुट्ठी नहीं बनेगा तब तक ताकत नहीं बनेगी। और क्षत्रिय समाज की बात करते हैं, क्षत्रिय समाज का तो शुरू से इतिहास रहा है कि क्षत्रिय कभी अकेला नहीं चला। क्षत्रियों का काम रहा है कि सबको लेकर चलना। क्षत्रिय का मतलब ही होता है कि एक छत्र प्रदान करना। और आपसे और हम किसी जाति विशेष से नहीं, हम तो कहते ही नहीं राजपूत जाति से नहीं, हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं। महाराणा प्रताप के साथ कौन थे? हाकिम खान। महाराणा प्रताप के साथ कौन थे? भील आदिवासी, गरीब, पिछड़े। एक ठाकुर नेता का नाम बताइए, एक ठाकुर का नाम बताइए जो महाराणा प्रताप के साथ रहे हो। वो भील, वो मुसलमान, वो खान, वो पठान, वो सब मिलकर उनके हाथों को मजबूत किया था। वो विश्वकर्मा समाज के लोग, उन लोगों ने मिलकर उनके हाथ को मजबूत किया था। भामा शाह जैसे लोग ने उनका हाथ मजबूत किया था, तब जाकर महाराणा प्रताप हुए थे। महाराणा प्रताप मामूली इंसान का नाम नहीं था। महाराणा प्रताप वाकई में महाराणा थे और महाराणा का काम होता है कि सबको लेकर चलाना। सबको एक समता मूलक समाज होना चाहिए, जिस समाज में शांति होनी चाहिए। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने हर समाज को, समाज के हर वर्ग को सम्मान दिया। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को भी अपना सब कुछ प्रतिबद्धता दिखाना पड़ेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। हम लोग भी तो दूर होते जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर वाले, रंगा बिल्ला या कोई इस तरह के जब लोग आ जाते हैं तो लोग देखकर उधर चलने लगते हैं। फेसबुक का जमाना है, फेसबुक पर देखकर आए दिन कोई कुछ गाली बक देगा, उसी को बड़ा भारी मानने लगते हैं। फेसबुक को ही हम लोग सही मान लेते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब जो इंडस्ट्री है, ये चलाया गया इंडस्ट्री है। आजकल की जो पीढ़ी है कहाँ जा रही है? आजकल की पीढ़ी भटकते जा रही है। आपने कभी देखा है अपने बच्चों को कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं? कितनी कट्टरता आ रही है? क्या आपने कभी हिंदू मुसलमान किया था? यहाँ बैठे हम हर लोगों से पूछते हैं, यहाँ हिंदू भी बैठा हुआ है, यहाँ मुसलमान भी बैठा हुआ है।
क्या आप ईद बकरीद और वो आपके छठ दिवाली में नहीं शरीक होते थे? आज हम फेसबुक पे देखते हैं, लोग लिख देते हैं कि तुम उनके यहाँ जाते हो ईद और बकरीद में, क्या वो तुम्हारे छठ दिवाली में आते हैं? हम दावे के साथ कहते हैं वो हमारे छठ में भी आते हैं, दिवाली में भी आते हैं और दुर्गा पूजा में भी आते हैं और हमारे साथ बैठ के प्रसाद लेते हैं। कौन ये कहता है? लेकिन एक बनावट होनी चाहिए। आपको उन पे भरोसा होना चाहिए तो उनको भी आप पे भरोसा होना चाहिए। भरोसे पे एक दूसरे का चलता है। कौन है अगला, कौन है पिछड़ा, इसको बांटा किसने? इसको हम लोग जैसे लोग मिलकर बांटते हैं अपने आप अपना फायदा लेने के लिए। हम व्हाइट कॉलर वाले जो लोग होते हैं हम लोग बांट देते हैं समाज को, अगला पिछड़ा, हिंदू मुसलमान। हम जहां से चुनाव जीतते हैं वहां कितने हमारे समाज के लोग, ये बता दें जरा लोग। यहाँ तो सब लोग बैठे हुए हैं, हमारे जिले भर के लोग आए हुए हैं। कितने लोग हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में? गिनिएगा तो 10,000 नहीं पूरेगा, 10,000 नहीं पूरेगा हमारे समाज के लोग। और हम जिनसे चुनाव लड़ते हैं उनके समाज के लोग, ये भूल जाइए। हम इनके खिलाफ लड़ते हैं, इस समाज या उस समाज की बात नहीं करते। जहां जाति जो है वो छाती पर चढ़कर बोलती है, वहां पे हम जातिवाद के ऊपर करारा जवाब देकर वहां की जनता ने मुझे जिताकर भेजा है। ये बनावट है, ये प्यार है। और ऐसा नहीं है ये प्यार हमको सिर्फ आते के साथ हम सलमान खान या शाहरुख खान थे या संजय दत्त थे कि जो आप लोगों ने हमें चुन लिया। श्री बाबू के पौत्र रहे हैं, नरेंद्र बाबू के पुत्र रहे हैं, तब जाकर आप लोगों ने वो विश्वास जताया। और मैं भी कभी पीछे नहीं हटा। दिन रात आप लोगों के बीच में मैं लगा रहता हूं। ये सच्चाई है। मंत्रिमंडल के बाद मेरी व्यस्तता बढ़ी है। हम अपने चकाई क्षेत्र के लोगों को या जम्मू जिला के लोगों को बहुत अधिक समय नहीं दे पा रहे, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं कि साप्ताहिक हम आकर यहाँ बैठते हैं, आपके दुख दर्द को सुनते हैं और समझते हैं। लेकिन अभी भी हम बच्चे ही हैं, बहुत बड़े नहीं हो गए, छोटे हैं, उम्र कम है, हमसे गलतियां होगी, हम मानते हैं। इंसान ही गलती करता है और इंसान से अगर कभी कुछ गलती हो जाए, आपके बेटे से कुछ गलती हो जाए तो आप लोग नाराज मत होइएगा। अब तो हमारे पिताजी भी नहीं है, हम सबके अभिभावक भी हम लोग के बीच में हैं। हमारी गलतियों को आप लोग नजरअंदाज कीजिएगा। मैं बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं, भतीजा हूं। हमारे साथ बैठ के जनसंवाद कीजिए और अपनी समस्याओं को दूर कीजिए।